रहीम। इस वक्त हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मरने के बाद कोई ज़िंदगी होनी चाहिए। इस दुनिया में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि रोज़ाना 1.5 लाख लोग इस दुनिया में मारे जाते हैं और 2 लाख लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो सबसे अहम सवाल यह है कि ये इंसान कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे। तो इस सवाल को जब हम अक्ल की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि इस दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा है कि उसमें अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का पूरा बदला नहीं दिया जा सकता, इसी तरह बुरे लोगों को उनकी बुराई का पूरा बदला नहीं दिया जा सकता। जैसे कि हिटलर, चंगेज़ खां, हलाकू, इस तरह के लोग जिन्होंने इंसानियत पे बहुत जुल्म किया, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, कत्लेआम किया, तो क्या उन्हें इस दुनिया में पूरा बदला दिया जा सकता है? अगर वो हमें मिल जाएं तब भी हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा दे सकते हैं? इसी तरह वो लोग जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, ऐसे काम जो कि करोड़ों लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले थे, वो लोग अगर हमें मिल जाएं तो क्या हम उन्हें उनके अच्छे कामों का बदला दे सकते हैं? तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि उन इंसानों को उनके अच्छे या बुरे कामों का बदला नहीं दिया जा सकता। तो अब इंसानी अक्ल कहती है कि इस बात के 3 जस्टिफिकेशन हो सकते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि एक बुरा आदमी बुरे काम करता है और फ़ायदे में है, उसके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके मुकाबले एक अच्छा आदमी जो कि ज़्यादा अच्छा काम करता है, जो कुर्बानी देता है, वो नुकसान में है और तकलीफ़ में है। तो इस सूरत हाल को जब देखा जाए तो हम पाते हैं कि इस सूरत हाल के 3 जस्टिफिकेशन हो सकते हैं। पहला ये कि इंसाफ, अच्छाई, नेकी, ये सब बुरी बात है। दूसरा, और बेईमानी, धोखेबाजी, ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि इस कायनात का जो बनाने वाला है वो अच्छाई पर बुरा बदला देता है और बुराई पर अच्छा बदला देता है। तीसरा ये कि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, यानी प्लेस ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं है, बल्कि दारुल अमल और दारुल इम्तहान है। तो इंसानी अक्ल जब इन तीनों जस्टिफिकेशंस पर गौर करती है तो वो पाती है कि ना तो पहला ही सही हो सकता है ना दूसरा, बल्कि ये तीसरा ही सही हो सकता है कि ये दुनिया एक अमल के लिए है और यहाँ इजाज़त है इंसान को आज़ादी के साथ अच्छा या बुरा दोनों काम करने की। इंसान ने अच्छा काम किया, उसको बहुत ही अच्छा रिवार्ड दिया जाता है, उसे कोई बहुत बड़े से बड़ा ओहदा दिया जाता है। लेकिन जो भी ओहदा उसे दिया जाता है उस ओहदे के साथ एक प्रिविलेज अगर होती है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की मौजूदगी में इंसान उस ओहदे से पूरे तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता। सपोज़ किसी को उसके अच्छे काम के बदले बादशाह बना दिया जाता है या प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, मगर इस जिम्मेदारी के साथ इस ओहदे के साथ उस पर जिम्मेदारी भी आती है। तो पूरा इनाम तो ये होगा कि जिम्मेदारी ना हो और ओहदा हो, मगर ये इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जो भी प्रिविलेज, जो भी ओहदा इंसान को हासिल होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रिविलेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिविलेज ज़्यादातर लोग एंजॉय करते हैं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा याद रखते हैं प्रिविलेज के मुकाबले। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की मौजूदगी में कोई बड़े से बड़ा ओहदा भी इंसान के लिए मुसीबत है, आजमाइश है, ना कि टोटल एन्जॉयमेंट। हम देखते हैं कि अगर किसी को अच्छे से अच्छा बदला दे भी दिया जाए तो उसके साथ दुनिया में जितनी नेमतें हैं उसके साथ एक डर और एक गम पाया जाता है। जितनी बड़ी नेमत होगी उतना बड़ा डर होगा और उसके जाने का उतना ज़्यादा गम होगा। तो जैसे जैसे नेमतें बढ़ती हैं डर और गम भी बढ़ता है। तो ये एहसास कि ये सारी चीज़ें चली ना जाएं किसी भी इंसान को बदला देने के रास्ते में एक ज़बरदस्त रुकावट हो जाती है और कोई भी इंसान पूरे तरीके से अपने अच्छे कामों के बदले को एंजॉय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में किसी को अच्छा बदले देने के ये माने हैं कि उसको और ज़्यादा ख़तरात में डाला जा रहा है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया में जो पावरफुल लोग होते हैं वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, हालांकि उनके पास ज़्यादा सेफ्टी का इंतज़ाम होता है, लेकिन एक गरीब आदमी के मुकाबले वो ज़्यादा डर और ज़्यादा गम के शिकार पाए जाते हैं। दुनिया में किसी बड़े से बड़े इंसान को भी सब कुछ नहीं मिलता। एक चीज़ मिलती है तो हमेशा ख़तरात से घिरी रहती है, हमेशा ये डर लगा रहता है कि चली ना जाए। एक तो पूरी नहीं मिलती है तो कम मिलती है, और जो मिलती है वो कुछ अरसे के बाद बदल जाती है। जवानी मिली बुढ़ापे में बदल गई, शोहरत मिली कुछ अरसे बाद चली गई, हुकूमत मिली मगर चली गई, दौलत धोखा दे देती है, सेहत बीमारी में बदल जाती है। तो दुनिया, लेकिन इंसान चाहता है कि उसको ऐसी नेमतें मिलें जो हमेशा के लिए हों, जो कभी ख़त्म ना हो।
لیکن اس دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ دنیا میں لمیٹیشنس ہیں. باتوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ نیکی اور بدی کا ہونا، یہ تصور اس کی بناوٹ میں پایا جانا، انصاف کو اچھا اور ناانصافی کو برا سمجھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں بدلہ ملے، ایک ایسا بدلہ جو کاموں کے مطابق ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان نے جرم کیا، اس کو سزا ملی، مگر یہ انصاف نہیں ہوا کیونکہ سزا اسے ملی، تکلیف اس کی ماں کو ہو رہی ہے. اس کی ماں کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اور اس کی ماں کے بیچ ایک ایموشنل لنک ہے. اگر یہ لنک نہیں ہوتا تو اس کی پرورش کیسے ہوتی؟ تو دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آدمی برا کرے اور اس کو سزا ملے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے جنہوں نے وہ جرم نہیں کیا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان انسانوں کے بیچ ایک ایموشنل لنک پائے جاتے ہیں جو رشتے میں جتنا قریب ہوتا ہے یہ لنک اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس لیے انسانی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں یہ لمیٹیشنز نہ ہو، جہاں اگر کسی کو سزا ملے تو دوسرا متاثر نہ ہو. اس کو ہم اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ دراصل انسان کی پیاس کی وجہ سے ہو رہا ہے. انسان اس دنیا میں آیا، اس کے اندر ایک پرفیکشن کی پیاس موجود ہے، لیکن اس کی اپنی باڈی میں لمیٹیشنز ہیں، دنیا میں لمیٹیشنز پایا جاتا ہے. تو اس پیاس نے اسے اندر سے دھکیلا، اس نے ریسرچ کی اور ڈیولپمنٹ ہوا. مثلا انسان چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ ایسے ہو جائیں کہ 1000 ٹن وزن اٹھا سکیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. اندر سے اس پیاس نے اسے پریشر دیا، اس نے ریسرچ کی اور کرین بنی جو کہ انسانی ہاتھ کا ایکسٹینشن ہے. انسان چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں کہ اسپیس میں بھی دیکھ سکیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اندر سے ایک پریشر آیا، اس نے ریسرچ کی اور مائکروسکوپ بنا. انسان چاہتا تھا کہ وہ باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لے، تو اس پیاس نے اسے دھکیلا، اس نے ریسرچ کی اور مائکروسکوپ بنا. انسان چاہتا تھا کہ اس کے پیر ایسے ہوں جو ہوا میں، پانی میں، اسپیس میں چل سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس پیاس نے اسے دھکیلا، اس نے ریسرچ کی اور آٹو موبائلس بنی، گاڑیاں بنی، اسپیس شٹل بنا، میرین بنی، ایروپلین بنا. تو اسی طرح انسان چاہتا تھا کہ اس کی آواز اتنی تیز ہو کہ دور سے دور پہنچ سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس پیاس نے اسے دھکیلا، اس نے ریسرچ کی اور سیل فون بنا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پیاس ہے، جیسے کہ وہ چاہتا تھا اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرے، لیکن اس پیاس نے اسے دھکیلا، اس نے ریسرچ کی اور کمپیوٹر بنا. تو آج کی دنیا کا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ انسانی باڈی کا ایکسٹینشن ہے. کرین انسان کے ہاتھ کا ایکسٹینشن ہے، مائکروسکوپ انسان کے آنکھوں کا ایکسٹینشن ہے، سیل فون انسان کے منہ کا ایکسٹینشن ہے، جہاز، ایروپلین، میرین، اسپیس شٹل انسان کے پیر کا ایکسٹینشن ہے، کمپیوٹر انسان کے برین کا ایکسٹینشن ہے. تو یہ پیاس جو کہ انسان کے اندر موجود ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پانی موجود ہے، کیونکہ پیاس کا ہونا پانی کے ہونے کو ثابت کرتا ہے. گرچہ پانی یہاں موجود نہ ہو، کمرے میں نہ ہو، سٹی میں نہ ہو، کنٹری میں نہ ہو، لیکن پیاس خود ثابت کرتی ہے کہ پانی کہیں نہ کہیں موجود ہے. انسان کے اندر جب پرفیکشن کی پیاس ہے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پلیس آف پرفیکشن، وہ جگہ جہاں یہ ساری چیزیں پرفیکٹ شکل میں موجود ہوں گی، یقیناً ہے. اسی طرح ہم ایک اور اینگل سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم امیجن کریں ایک ایسی دنیا جس میں انسان کے علاوہ ساری چیزیں ہوں، تو ہم پائیں گے پورا سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. سورج نکلے گا، اس کی گرمی سے سمندر میں بھاپ بنے گی، بادل بنیں گے، بارش ہوگی، تو ایکو سائیکل چلتا ہی رہے گا. اسی طرح فوڈ چین بھی چلتی رہے گی. لیکن اگر انسان کے علاوہ کوئی بھی ایک چیز کو نکال دیا جائے، جیسے سورج کو نکال دیا جائے، تو پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اس سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا، وہ کنٹریبیوٹر نہیں ہے بلکہ ریسیور ہے، اور یہ سسٹم انسان کے لیے کنٹریبیوٹر ہے. یعنی انسان سسٹم کے لیے نہیں بلکہ سسٹم انسان کے لیے ہے. اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان پورے طریقے سے انڈر ریکارڈنگ ہے. وہ جو بھی بول رہا ہے اس کی آوازیں ہوا میں موجود رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی. سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے. وہ جو بھی سوچتا ہے یہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے برین کے 2 حصے ہیں، کانشیس اور نان کانشیس. نان کانشیس اس کی سوچوں کا گودام ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر میری یادداشت آج چلی جائے اور 5 سال بعد واپس آئے تو ساری سوچیں واپس آ جاتی ہیں. سوال یہ کہ یہ کہاں سے آئیں؟ اس کا مطلب تھا کہ کہیں ریزرو تھی، کہیں سیف تھی، اسی لیے تو واپس آئیں. تو انسان کی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کی سوچیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اس کی باڈی سے ہیٹ ویو نکلتی ہے جو اس کی پکچر بناتی ہیں. تو
तो मेरे जाने के बाद इस जगह से मेरी तस्वीर ली जा सकती है, इवन कई घंटे बाद ली जा सकती है। तो एक ज़िंदा इंसान की सोचें, उसकी बातें और उसके मूवमेंट्स, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कि ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक इंसान पैदा हुआ, इस दुनिया में रहा, कुछ साल की ज़िंदगी थी, 50 साल, 40 साल, 60 साल, और अचानक उसे मौत आ गई। तो ये वाक़या इंसान को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वो चीज़ों के नतीजों को देखे। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि आप कोई नावल पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ते पढ़ते अचानक लिखा है कि नावल ख़त्म हो गया। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, देखते देखते अचानक आए कि फ़िल्म ख़त्म हो गई। तो ये बात इंसान को हज़म नहीं होती, वो नतीजा देखना चाहता है। वो चाहता है कि डायरेक्टर को नतीजा दिखाना चाहिए, एंड दिखाना चाहिए, राइटर को नतीजा दिखाना चाहिए, एंड दिखाना चाहिए। तो इंसान भी चाहता है कि उसकी 60, 70, 80 साल की जो ज़िंदगी है, इसका क्या नतीजा निकला, ये उसे पता चले। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान को कितनी ही चीज़ें क्यों न मिल जाएं, उसकी ख्वाहिशें ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना पूरी हो जाएं, उसके बावजूद भी उसको सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंसान कम्बिनेशन है 3 चीज़ों का। वो बना है मिल के बॉडी से, स्पिरिट से और माइंड से। तो इंसान के अंदर जिस्म है, रूह है और दिमाग है। तो जब तक इन तीनों चीज़ों की तस्कीन नहीं होगी, वो मुतमईन नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में सूरत हाल ये है कि इंसान अगर अपनी जिस्मानी चीज़ों की, अपनी जिस्मानी वजूद यानी मैटेरियल वजूद की ज़रूरतें और ख्वाहिशों को पूरा करता है, एक तो उसे सब कुछ मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाए तो दूसरी जो ज़रूरतें हैं वो रह जाती हैं। अगर मैटेरियल ज़रूरतें पूरी होती हैं तो स्पिरिचुअल ज़रूरतें रह जाती हैं। अगर स्पिरिचुअल ज़रूरतें पूरी होती हैं तो मैटेरियल ज़रूरतें रह जाती हैं। एक इंसान बिलियनर, ट्रिलियनर, बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन वो मोनास्टिक लाइफ नहीं अपना सकता। एक इंसान मोनास्टिक लाइफ अपनाता है तो वो बिजनेस में टॉप पर नहीं जा सकता। तो यहाँ अलमिया ये है कि अगर मैटेरियल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो स्पिरिचुअल मिस करती हैं, अगर स्पिरिचुअल पूरी हो रही हैं तो मैटेरियल मिस करती हैं। लेकिन अगर किसी तरह दोनों हो भी जाएं किसी हद तक, तो फिर अक़ली ज़रूरतें रह जाती हैं। चूँकि इंसान की अक़ल की भी ज़रूरत है, उसकी दिमाग की ज़रूरत ये है कि वो उसके अंदर थिंकिंग हो, उसके अंदर फ़िक्र हो, तो इंसान वो नॉलेज हासिल करे। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करता है और टॉप पर पहुंचता है तो उसके ऊपर उसकी जहालत खुलती है। जैसे कि सुकरात ने कहा, आई नो व्हाट आई डोंट नो। तो ज़्यादा इल्म उसको उसकी जहालत से वाकिफ़ कराता है और उसे हैरानी में डाल देता है। तो नतीजा ये निकला कि दुनिया में पूरी ज़िंदगी इंसान के वजूद के इन तीनों हिस्सों की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए वो हमेशा बेसुकूनी और अदम इत्मीनान का शिकार रहता है। तो इस सारी बहस से जब हम अक़ल की रोशनी में अपने सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो ये बात बिल्कुल साबित होती है कि इन सारी लिमिटेशंस को एक ही चीज़ है जो दूर कर सकती है, वो है आखिरत, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी। चूँकि अगर हम इस दुनिया के साथ आखिरत को मान लें तो ये सारे सवालों के जवाब, ये सारे मसाइल के हल, इन सारी लिमिटेशंस का हल हमें मिल जाता है। फिर हमारी समझ में आ जाता है कि ये दुनिया इम्तहान के लिए है, यहाँ दारुल अमल है, यानी हमें अमल की आज़ादी है, और दारुल आजमाइश है, और इम्तहान हमारा हो रहा है, ये टेस्टिंग ग्राउंड है। एक दूसरी दुनिया जो दारुल जज़ा होगी, जहाँ बेहतरीन बदला मिलेगा अच्छे लोगों को उनके अच्छे कामों का और बुरे लोगों को उनके बुरे कामों का। तो ये हमारे जो बेचैनी है, हमारा जो तजस्सुस है, वो पूरा हो जाता है। और एक एंगल ये भी है कि इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए भी दूसरी दुनिया को मानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक इंसानी ज़िंदगी को एक आइसबर्ग की तरह माने कि कुछ हिस्सा नज़र आता है, ज़्यादा हिस्सा नीचे है, तो ये ज़िंदगी तो टेम्परेरी है, मरने के बाद की ज़िंदगी परमानेंट है, इटर्नल है। तो वो ज़िंदगी बनेगी तो ये ज़िंदगी भी बनेगी। मिसाल के तौर पे उस ज़िंदगी में कामयाब यानी जन्नत पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान शराब छोड़ दे, तो इस दुनिया में से भी शराब कम हो जाएगी। उस ज़िंदगी में कामयाब पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान करप्शन छोड़ दे, तो इस दुनिया से भी करप्शन कम हो जाएगा। उस ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान नाइंसाफ़ी छोड़ दे, तो इस दुनिया से भी नाइंसाफ़ी कम हो जाएगी। तो बॉटम लाइन ये कि हम कह सकते हैं कि उस दुनिया के बनने पर ही इस दुनिया का बनना भी निर्भर करता है। तो इंसानी अक़ल के सामने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे प्रूफ हैं ये मानने के कि इस दुनिया सिर्फ यही दुनिया नहीं है, बल्कि इसके बाद एक दूसरी भी दुनिया है जो इटर्नल होगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि जब हम माँ के पेट में थे और हमसे कहा जाता कि बाहर एक दुनिया मौजूद है, एक ऐसी दुनिया जो बहुत वसी है, जिसमें ओशियंस हैं, डेजर्ट्स हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो हम इस वसी दुनिया को देख रहे हैं।
تو اسی اب ہمیں اگر کہا جائے کہ ایک دنیا ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑی، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، تو ہماری سمجھ میں آنے میں پریشانی ہوگی، لیکن وہ دنیا موجود ہے اور اس کا جواب ہمیں آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے، جس میں خدا کا میسج انسانوں کے لیے ہے۔